मेसी क्यों बन रहा था बहनचोद? मेसी, यू आर नॉट मेसी, नो वन इज मेसी, मेसी इज मेसी. FIFA World Cup is being ended and it turned around 1.5 month, and what a tournament and what a surprising winner we got. And किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि चेल्सी वर्सेस PSG में PSG को इतनी बुरी तरीके से लताड़ने वाली है चेल्सी. And Chelsea show us as an underdog how dangerous they could be, and they have been. They are world champions. 4 साल तक उनकी टी शर्ट पे लिखा रहेगा दे आर वर्ल्ड चैम्पियन. एंड अब मैच पे आ जाते हैं हम लोग. किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेल्सी इतना बुरा हल करने वाली है PSG के साथ. मैच स्टार्ट होते ही लगने लगा था कि PSG अपने पिछले गेम प्लान के साथ उतरी है जो वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थी, और ऐसा लग रहा था कि वो चेल्सी को कुछ समझ ही नहीं रही है. उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट कोई गेम प्लान ही नहीं बनाया है जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था. सिंपल सा वो गेम प्लान था, एंड पूरी तरीके से चेल्सी वेल प्लान्ड थी PSG के लिए. मैच से पूरा लग रहा था. इतनी बुरी तरीके से अभी तक PSG को किसी ने भी टेस्ट नहीं करा था. बायर्न ने उनको टेस्ट किया था, पकड़ लिया था, बट समहाउ दे वॉन. बट इस मैच में ऐसा नहीं हुआ. भाई पूरी तरीके से चेल्सी ने डोमिनेट किया इनको हर पोजीशन में. अब ऑब्वियसली PSG क्या करती थी? PSG करती थी कि हम भद्दी प्रेसिंग करेंगे, हम पकड़ेंगे, हम मारेंगे. लेकिन नहीं, चेल्सी वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड. अब मैंने ना एक चीज़ बोल रखी है, अगर तुमने इनके 2 फुल बैक को पकड़ लिया तो ये टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी. एंड वही हुआ. अशरफ हकीमी को उधर से पकड़ रखा था, क्रेला ने नहीं छोड़ रखा था, गस्टो ने नहीं छोड़ रखा था, और नूनो मेंडिस को तो भाई इन लोगों ने पूरा नंगा ही कर दिया. इनके 2 जो सबसे मेन वेपन AK-47 जो भी बोल लो, इन दोनों को ही अगर तुम पकड़ लोगे, इनके अटैकर कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि यही दोनों हैं सबसे मेन, यही बनाते हैं. और यही किया. मैं नूनो मेंडिस पे पहले आता हूँ. नूनो मेंडिस क्या करता है? नूनो मेंडिस सिंपली वो बहुत अच्छे तरीके से बॉल को रिकवर भी करता है और आगे जाके अटैक भी करता है. इन्होंने नूनो मेंडिस अब ये समझ चुके थे नूनो मेंडिस को 1 by 1 में हराना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है, कोई नहीं हरा पाता है. तो इन्होंने नूनो मेंडिस पे प्रेशर कैसे दिया मैं दिखाता हूँ तुम्हें. ऐसे अब चेल्सी का जो एक प्लेयर है जाओ पेड्रो, बहुत बढ़िया, अभी रिसेंट में क्या खेलता है लौंडा, ब्राज़ील का है वो. ये इनके राइट फ्लैंक से अटैक करता है ना. तो राइट फ्लैंक से अटैक कर रहा था, लेकिन नूनो मेंडिस को 1 by 1 नहीं होने दे रहे थे. क्योंकि कॉल पाल्मर, व्हाट आ परफॉर्मेंस ही हैज गिवन, इसको भी ये लोग राइट फ्लैंक से चढ़ा दे रहे हैं. तो अब नूनो मेंडिस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रखा है कि राइट फ्लैंक से अटैक कौन करने वाला है भाई. कभी इधर से जाओ पेड्रो आ जा रहा है, कोई कभी कॉल पाल्मर आ जा रहा है, तो उसको कंफ्यूज कर रखा है बिल्कुल. और दोनों को राइट फ्लैंक से ही खिलाया जा रहा है, बस थोड़ा सा गैप रखा हुआ है. और उधर से वो नूनो मेंडिस जैसे ही जाओ पेड्रो में बिजी हो रहा है, वहाँ से कॉल पाल्मर ने गैप निकाल के जो 2 फिनिश लगाए, व्हाट आ फिनिश इट वॉज ट्रूली नियरली इम्पॉसिबल टू सेव फिनिश. वॉज पहला उसने मारा था वो नियरली रह गया था. मेरे को उसी समय समझ आ गया था कि भाई PSG पिलने वाली है. PSG का दिन आज नहीं है, क्योंकि PSG का कुछ गेम प्लान ही नहीं लग रहा था. विटी अब एक और चीज़ खुल के सामने आई कि PSG के अगेंस्ट अगर भैंचो तुम गोल मार दोगे तो ये टट्टी भद्दू टीम भाई कुछ नहीं कर पाएगी. ये जोर से लाते मारेगी और कुछ भी नहीं करेगी. तुमने विटीना को देखा, व्हाट अ प्लेयर. आई ऑलवेज रिकॉग्नाइज हिम, बट द थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट हिम, यू आर नॉट मेसी ब्रो, यू आर नॉट मेसी. व्हाई यू आर कैरिंग द बॉल यू शुड हैव टू प्ले एज अ सेल्फलेस फुटबॉल. भाई साहब वो बंदा बॉल अकेले ले जा रहा है डिफेंस से, फिर अटैक में जाके तेज लाते मार रहा है. इट्स ओके, इट्स नॉट योर गेम प्लान, it's not been your game plan since whole year, and why you are playing like this. तुम अकेले जाके बॉल कब मारा है भाई तुमने? तुम क्या करते हो? तुम एक टीम वर्क दिखाते हो. 2 गोल 3 गोल पड़ते ही तुम तो सब कुछ ही भूल गए भाई. तेज लाते मारने लग गए, क्या करने लग गए. और मेरे अकॉर्डिंग भाई इनके मैच ऑब्वियसली कॉल पाल्मर डिजर्व मैन ऑफ द मैच, लेकिन एक पूरे मिडफील्ड को जिस बंदे ने पकड़ रखा था, कोई सैडो करके नाम का प्लेयर है, व्हाट आ प्लेयर ही इज. भाई क्या कर रहा था ये?
इसने पीएसजी को बताया कि तुम बेटा प्रेस करते हो ना, तुम्हारे ऊपर मैं ना भद्दी प्रेसिंग, मैं बताता हूँ क्या होता है भड़वा प्रेसिंग। बहन जो बांध दिया था इसने इनके मिडफील्ड को, जिस तरीके से प्रेस कर रहा था, इट वॉज टोटली ब्रूटल। तुम खुद देखो, जब उनके प्लेयर पास कर रहे हैं पीएसजी को, जो एक दो धक्का दे रहे हैं ना, धक्का, ये दिखा रहा है कि बेटा आज हम तुमको छोड़ने नहीं वाले। ये जो चेल्सी के प्लेयर जैसे ही कोई पास कर रहा है पीएसजी का प्लेयर, उन मतलब धक्का दिख रहा है कि इट मीन्स प्रेसिंग करते करते उनके पास वो पहुंच चुके हैं। दैट वॉज लेवल द प्रेसिंग दे वर डूइंग अगेंस्ट पीएसजी एंड इनके अटैकर। देखो मैं पीएसजी को कुछ नहीं बोलूँगा, इट कुड बी ऑफ डे एंड इट विल हैव टू बी, ये होने ही वाला था और ये हो चुका है, क्योंकि इनका जो सबसे मेन सेंटर बैक है, मैंने बोल रखा है, पाँचों के बिना ये टीम स्ट्रगल करेगी, क्योंकि मार्किनियोस प्ले एज अ सीडीएम, मैं सीडीएम नहीं बोलूँगा, सेंटर मिडफील्डर नहीं बोलूँगा, बट ही इज़ अ बॉल कैरिंग डिफेंडर जो मोस्टली डिफेंड करता है, बट वो बॉल कैरिंग में ज़्यादा फोकस करता है। इनका जो मेन डिफेंडर जो स्टॉपर है सेंटर में, वो है पाचो नहीं खेला, इनको बहुत दिक्कत हुई। बराल्डो करके जो खिलाड़ी आया बहुत स्लो था, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा था, नूनो मेंडिस अकेला पड़ जा रहा था, तो इसलिए गोल पड़ा। एंड ऑब्वियसली पीएसजी एक्सपोज हुई। अगर पीएसजी को कोई भद्दी प्रेसिंग करेगा तो पीएसजी ने दिखा दिया कि हम दम तोड़ देंगे, और 2 से 3 गोल के बाद हम फिर तेज घुसंडों वाली लाते मारेंगे। तो आई डोंट थिंक दे हैव कैपेबल टू कम्पीट अगेंस्ट 2009-2010 प्राइम बारसा, बिकॉज that was the team they used to compete against any team जो 2 से 3 गोल की लीड ले सके, लेकिन इसने दिखा दिया हम नहीं कर सकते। एंड ये और एकदम वो सिंपल बड़वी सी गेम प्ले इन्होंने रख रखी थी। भाई साहब अगर तुम्हारे लिए 4 हो गया, 4-1-2-3 अगर काम नहीं कर रहा तो फॉर्मेशन चेंज करो ना भाई, उसमें फॉर्मेशन चेंज करो, क्योंकि 4-1-2-3 को तो पकड़ रखा था चेल्सी ने, इतनी भद्दी तरीके से पकड़ रखा था, पूछो मत। कोई सैडो कुकरेला ने तो मार रखी थी भाई, इन दोनों ने तो बिल्कुल बुरी तरीके से। एंड मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बोली थी और मैं अभी भी बोलता हूँ, पीएसजी क्या करती है पता है, एक प्लेयर जाता है उस पर 3 प्लेयर चढ़ते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ भाई, इसका फ़ायदा उठाओ। 3 प्लेयर चढ़ते हैं तो दूसरी जगह से बहुत स्पेस होता है। ये चेल्सी ने किया आज, ये जैसी एक प्लेयर पे बॉल जा रही थी, 3 प्लेयर चढ़ रहे थे, ले भैंचोद, इन्होंने सीधा बॉल मार दी राइट फ्लैंक पे। नूनो मेंडिस इतनी चौड़ में था कि साला मेरे अगेंस्ट तुम कौन हो बे। मैंने यमाल को पकड़ा है, मैंने साला को पकड़ा है, मैंने नियरली मेसी को पकड़ा है, तुम कौन हो भाई। कॉल पामर में दिखा दिया कि मैं कौन हूँ, मैं कूल पामर लॉन्डे, पेल दिया है तेरे को उसने। जाओ पेड्रो भी बहुत बढ़िया खेला, ही इज़ ब्रिलियंट। अब देखते हैं प्रीमियर लीग में क्या कर पाता है लौंडा, लेकिन पीएसजी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। पीएसजी ने कुछ नहीं करा बस पोजेशन रखने के अलावा। एंड इनका गोलकीपर, व्हाट आ गोलकीपर ऑफ चेल्सी, द वे ही वाज सेव देयर, एक डेम्बले का शॉट था, क्या सेव किया उसने भाई। वो मेरे को उससे समझ आ गया चेल्सी का आज दिन है। कभी भी किसी भी कोई टीम जीत रही है, उसका सबसे बड़ा सबूत क्या होता है पता है, उनका गोलकीपर अंधे सेव्स कर रहा होगा, वो छोड़ ही नहीं रहा होगा, वो नहीं छोड़ेगा। एंड दूसरी टीम जो हार रही होगी, बड़े तगड़े गोल लग रहे होंगे उनके अगेंस्ट में, मतलब एक इम्पॉसिबल। और वही हो रहा था पीएसजी के साथ। कॉल पामर के 2 गोल ब्रिलियंट थे, और तीसरा गोल तो ऑब्वियसली वो मैंने बोला ना, सेंटर में कोई अच्छा डिफेंडर, स्लो डिफेंडर नहीं था, इसलिए इजीली उसने थ्रू बॉल डाली कॉल पामर ने, और जॉ पेड्रो ने गोल मार दिया सिंपली। सेकेंड हाफ में भी वही भद्दी सी प्लानिंग के साथ आ गया लुइस एनरिके। नो डाउट पीएसजी द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने पूरे साल ओवर द ईयर दे हैव प्रूव्ड, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो कमबैक क्या कर पाएगी, ये इन्होंने दिखाया। भाड़ुआ हमसे नहीं होगा, हम वही गेम खेलेंगे, हम तेज लाते मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। विटीनिया, नो डाउट यू आर द बेस्ट, बट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 10 प्लेयर एज वेल, आई हैव टू पास टू देम एज वेल। भाई तू अकेले क्या करेगा, तू मिडफील्ड से मेसी क्यों बन रहा था बहनचोद, मेसी, यू आर नॉट मेसी, नो वन इज मेसी, मेसी इज मेसी, प्लीज अंडरस्टैंड इट। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब देखते हैं भाई बैलेंडोर कौन जीतता है, मैं उस पर भी आऊँगा कि
किसको जीतना चाहिए बैलन डोर? इज रियली डेम्बले डिजर्व बैलन डोर? मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा. इज रियली यमाल डिजर्व एज अ बारसा फैन? एक मैं अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर. थैंक यू.